गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे भारतेंदु युग के कवि और कृतियाँ। इसमें 10 कवि दिए हुए हैं जो मेन है। पहले हम सभी करेंगे ताकि आपको अगर कोई भी कवि आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सके, जो भी क्वेश्चन आए। पहला है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इनका जो जीवन है ये कब से कब तक है स्टूडेंट? 1850 से 1885 से ये मात्र 35 वर्ष ही जिए हैं। इनकी 70 काव्य कृतियाँ भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित हैं। पहली है प्रेम मल्लिका, फिर है प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत। कौन कौन सी ये काव्य कृतियाँ हैं, आपने ये ध्यान रखते हैं, कहीं आप इसको उपन्यास और उसमें मिक्स मत कर देना। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत। तीन जो रचनाएं हैं उनके आगे तो प्रेम शब्द लगा ही है। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, चार के आगे तीन है। वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा और वेणुगीत। ये व से शुरू होती है, वो प से। प्रेम पचासा, विनय, पहली है प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत। ये काव्य कृतियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? एक तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं। भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है इनकी कविता में। नवीन विषयों का समावेश है। प्रकृति चित्रण है। राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति एवं राष्ट्रता का स्वर है। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक हैं। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं? कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका। कवि वचन सुधा का ईयर है 1868 और हरिश्चंद्र पत्रिका का है 1873। अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। पहले है हरिश्चंद्र, दूसरे हैं चौधरी। आप ऐसे याद कर लिए, चौधरी, हरिश्चंद्र और चौधरी। उसके बाद आएंगे मिश्र, फिर आएंगे ठाकुर। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र है, फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है। इनका जन्म है 1855 से 1923। पहले कौन थे? 1850 से 85 तक था जो जन्म था। 50 के बाद क्या है? 1855। दूसरे कौन है? चौधरी। आपने ये अगर सीरियल वाइज याद रहेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। 5 साल बाद चौधरी आए। प्रेमगन सर्वस्व में संकलित। बद्रीनाथ चौधरी जो क्या है, इनका प्रेमगन है। तो जो प्रेमगन है हम पीछे लगाते हैं, उसमें क्या है? प्रेमगन सर्वस्व में संकलित है इनकी कविताएं। जीरन जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षोदर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, ललित्य लहरी, ब्रज चंद पंचक। अबर उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी। जो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन थे, उन्होंने, उनका उपनाम कौन सा था? अबर उपनाम से उर्दू में भी कविताएं लिखी। आनंद का कादम्बरी मासिक एवं नागरी नीरद सप्ताही के क्या है, ये संपादक रहे हैं। राजभक्ति एवं राष्ट्रता का समन्वय है। देश की दुरावस्था का चित्रण है। ब्रज भाषा में काव्य सृजन है। अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। पहले हरिश्चंद्र आए, फिर चौधरी, फिर मिश्र आए। प्रताप नारायण मिश्र। इनका जन्म 1856 से 1894 ईस्वी तक है। उनका 1923 था। इनका है 1856 से 1854 ईस्वी तक। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृतीयंत्याम, श्रृंगार विलास। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृतीयंत्याम, श्रृंगार विलास। कानपुर की इनकी जो विशेषताएं हैं, कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। समसामयिक देश दशा तथा राजनीति चेतना का वर्णन है। ब्रज भाषा में इन्होंने काव्य रचना की है और निबंध और नाटक भी लिखे हैं। अगले हैं स्टूडेंट जगमोहन सिंह। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो 50 में आए
उसके बाद आए चौधरी, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन, और वो 55 में आए, ठीक है। उसके बाद आए मिशन, वो 56 में आ गए, 1 साल बाद ही। फिर है जगमोहन सिंह ठाकुर, जगमोहन सिंह है इनका नाम, ये 57 में आए, 1857 में, 1 साल बाद ही इनका है। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, अनुदित, अनुदित का मतलब है दूसरी भाषा से अनुवाद किया गया है। मेघदूत, ये भी अनुवादित है। श्रृंगार वर्णन एवं प्रकृति प्रेम की कविताएं क्या हैं? अधिक हैं इनकी, ठाकुर जगमोहन सिंह की। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है। ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। प्रतिभाशाली कवि हैं। भावुक मनोवृत्ति के कवि हैं। आगे है सुंड अंबिका दत्त व्यास। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, फिर चौधरी आए, उसके बाद मिश्र आए, फिर ठाकुर आए, फिर आए व्यास। अंबिका दत्त व्यास ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के हैं। ये भी 1 साल बाद आ गए, 1858 से 1900 ईस्वी तक। पावस पचासा, सुरवि सतसई, हो होरी, बिहारी विहार। पावस पचासा, सुरवि सतसई, हो होरी, बिहारी विहार। पीयूष प्रवाह के संपादक। बिहारी विहार में बिहारी के दोहों का कुंडलीय छंद में विस्तार किया है। कंसवध अपूर्ण है, जो कंसवध इन्होंने लिखी है ठाकुर जगमोहन सिंह ने, वो क्या है? अपूर्ण है। खड़ी बोली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। जो कंसवध रचना है वो खड़ी बोली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। ब्रज भाषा के कवि हैं। आगे है राधा कृष्ण दास। ये आए हैं 1865 से 1907 ईस्वी। पहले के 58 थे, पहले तो एक एक वर्ष का अंतर था, अब सीधा कितने हो गए? 6 वर्ष का अंतर है। राधा कृष्ण ग्रंथावली में रचनाओं का संकलन है। इनके कौन कौन सी काव्य कृतियाँ हैं? भारत भारामासा, देश दशा, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। कविता के अतिरिक्त नाटक एवं उपन्यास भी लिखे हैं इन्होंने। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? राधा कृष्ण दास। एक यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है स्टूडेंट, जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के सबसे पहले सदस्य कौन थे? वो राधा कृष्ण दास थे। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भक्ति एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना भी है। ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली के कवि हैं। भक्ति भावना एवं श्रृंगार की ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली के कवि हैं। आगे है नवीन चतुर्वेदी। राधा कृष्ण दास के बाद है, ये उनके 3 साल बाद है, 1868 से 1919। इनकी जो काव्य है कुब्जा पचीसी। भक्ति भावना एवं श्रृंगार की प्रधानता है। ब्रज भाषा के कवि हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु हैं। कौन है गुरु? नवीन चतुर्वेदी। किसके गुरु हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु हैं। आगे हैं गोविंद गिल्ला भाई। इनका इन्होंने ईयर नहीं दिया हुआ है। श्रृंगार सरोजनी, पावस प्योनिधि, राधा मुख षोडशी, षड ऋतु, नीति विनोद। प्रेम सौंदर्य का काव्य है लिखा है। भक्ति भावना की प्रधानता रही है। ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। नीति काव्य भी लिखा है। आगे है राधा चरण गोस्वामी। इनका भी कोई मतलब इन्होंने जन्म नहीं दिया हुआ है। नव भक्तमाल है। श्रृंगारोत्तर विषयों पर छंद रचना। श्रृंगारोत्तर विषयों पर छंद रचना है। और दुर्गा दत्त व्यास है, ये अद्मोउद्धार शतक, इनकी क्या है? अद्मोउद्धार शतक। और इन्होंने भी श्रृंगारोत्तर विषयों पर छंद रचना, और ये ब्रज भाषा के कवि हैं। स्टूडेंट ये हमने किए थे जो भारतेंदु युग है उसके जो कवि हैं और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम करेंगे। थैंक यू।